हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने परिवार टीएस क्लासेस में। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के बारे में। ठीक है, 3.4 के बारे में, यानी कि आपको इसमें विलोपन विधि का संपूर्ण जानकारी होने वाला है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि मैंने बता दिया, अब पारी है किसकी? विलोपन विधि की। ठीक है, तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो भाई प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 में। तो इसमें हम आपको केवल विलोपन विधि बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो उससे आप करना। ठीक है, वैसे तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई कि x प्लस वाई बराबर में 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 4, इसको विलोपन विधि से करना है। तो विलोपन विधि में सबसे पहले क्या होता है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर में 5, समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस में 3y बराबर में 4, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन में क्या होता था भाई कि इधर से x या y को पक्षांतर करते थे, वहां से x का या y का मान निकालते थे। ठीक है, तो वो होता था आपका प्रतिस्थापन। लेकिन अगर विलोपन की बात करें तो विलोपन में आपको x और y को विलुप्त करना पड़ेगा। विलुप्त का मतलब काटना पड़ेगा। ठीक है, x को या y को काटना पड़ेगा। कटेंगे कब? जब इनके मान समान होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर केवल x लिखा है, क्या लिखा भाई? x लिखा है। इसका मतलब कि इसमें एक से क्या हुआ है? गुणा हुआ है, एक से गुणा हुआ है। अगर 2x लिखा है तो इसमें कितने से गुणा हुआ है भाई? 2 से गुणा हुआ है। इसी तरीके से अगर 10x लिखा रहेगा, 12x लिखा रहेगा या फिर 15y लिखा रहेगा तो कितने से गुणा हो रहा है? 15 से गुणा हो रहा है y में, 12 से गुणा हो रहा है, 10 से गुणा हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या नहीं लिखा है, केवल x या फिर y लिखा है तो इसमें कितने से गुणा हो रहा है भाई? 1 से गुणा हो रहा है। ठीक है, एक लिखा नहीं जाता। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं। हमने बताया भाई विलोपन विधि से हल करने के लिए x को या फिर y को घटा के काटना पड़ता है। ये कटेंगे कब? जब एक प्लस में एक माइनस में रहेंगे तब। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं एक प्लस y है, माइनस 3y है, यानी कि ये दोनों कटेंगे। कब कटेंगे? जब इनके मान समान रहेंगे। इनके मान समान करने के लिए मेरे भाई इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। कैसे पता चला कि 3 से गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि समीकरण 2 में 3y है। ठीक है, 3y है। अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमको 3y मिल जाएगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में यहाँ पर आप लिखेंगे, समीकरण 1 में कितने से गुणा भाई? 3 से। ठीक है, गुणा करने पर समीकरण 3 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे तो केवल y में नहीं करेंगे, ठीक है, सब में करेंगे। यानी 3 का गुणा x में भी करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा भाई? 3x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। उसके बाद 3 का गुणा प्लस में है तो प्लस, 3 का गुणा y में तो 3y, और बराबर में 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15, समीकरण नंबर 1 2 3 नया समीकरण बन गया। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। एक देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 वर्ड लिखना पड़ेगा, एक जोड़ने पर एक घटाने पर। आपको पता होगा कि घटाने पर जब घटाते हैं तो साइन क्या हो जाता है भाई? चेंज हो जाता है, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी में एक प्लस एक माइनस दे रखा है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा भाई? जोड़। ठीक है, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो साइन क्या चेंज होगा? नहीं होगा। जब इसको जोड़ रहे हैं तो भाई 3x और 2x मिलके 5x हो जाएगा। ये प्लस माइनस है, 3y बराबर कट गया, और बराबर में 15 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 19 हो जाएगा। 15 4 19। ठीक है, चलिए तो भाई यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 19/5 आ गया। 19/5 आ गया। ठीक है, x का मान कितना है भाई? 19/5। चलिए अब इस x का मान हम लोग किस में रखेंगे? किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 या समीकरण 2। ठीक है,
किसी में भी रख दीजिए। चलिए 19/5। अब x का मान, इसका मान भाई x का मान किस में रख दीजिए भाई, किसी में भी, समीकरण 1 2 3। तो हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, जिसमें आसानी हो रखने पर। समीकरण 1 क्या है भाई, x + y = 5। x का वैल्यू हमको पता है कितना भाई, 19/5 प्लस y और बराबर में 5। हमको चाहिए y का मान, किसका मान, y का मान। तो यहाँ पे क्या होगा 19 और प्लस इस 5 का इधर y में गुणा होगा तो 5y और बराबर 5 का 5 में गुणा होगा तो 25। ठीक है, चलिए तो हमको y का मान चाहिए तो y को इधर ही रहने देते हैं। 19 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 25 और -19 हो जाएगा। तो 5y कितना आ जाएगा भाई, 6। तो y का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, 6/5। 5 कहाँ जाएगा भाई, नीचे। x का मान 19/5 और y का मान 6/5। ठीक है, चलिए x और y का मान चाहिए था तो हम लोग आंसर लिखेंगे। अतः x बराबर कितना, 19/5। ठीक है, और y बराबर कितना, 6/5। यही क्या है आपका भाई, आंसर है। बात समझ में आया। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि मैंने बता दिया। विलोपन विधि में क्या करना भाई, विलुप्त करना है, x और y को क्या करना, विलुप्त करना है। प्रतिस्थापन में क्या करना था कि पक्षांतर करके मान निकालना पड़ता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे मेरे भाई पहला समीकरण दिया है 3x + 4y = 10, समीकरण नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला समीकरण 2x - 2y = 2। एक बात बताओ, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो सब में रहे। ठीक है, जो सब में रहे, x में, y में, अचर पद में। तो आप देख रहे हैं भाई 2 सब में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, 2 से, ठीक है, 2 से क्या करने पर, भाग करने पर। जब 2 से सब में भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, x - y = 1, समीकरण नंबर 2। इसको 2 से काटेंगे तो केवल x, इसको 2 से काटेंगे तो केवल y, इसको 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब हमने बताया था कि जो प्लस माइनस है या उसको बराबर कर दीजिए। ठीक है, अगर प्लस प्लस रहता तो आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्लस में है, एक माइनस में है, यानी कि मेरे भाई समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 4y है। ठीक है, इसको भी 4y बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 4 से। समीकरण 2 में 4 से क्या करने पर भाई, गुणा करने पर। चलिए 4 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब इसमें 4 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में तो एक नया समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला समीकरण क्या था, 3x + 4y = 10। ये तो पहला समीकरण था। दूसरे समीकरण में हम लोग 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 में x का करेंगे तो 4x, माइनस 4 में y का करेंगे तो 4y, बराबर 4 में 1 का करेंगे तो 4। ठीक है, समीकरण नंबर 3 कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बात बता, एक प्लस में है, एक माइनस में है, ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग भाई, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। दोनों के मान अगर बराबर आ जाएंगे तो घटाने पर लिखेंगे। जब जोड़ रहे हैं तो 4 और 3 मिलके कितने x हो गए भाई, 7x हो गए। एक प्लस माइनस है, कट जाएगा। बराबर में 10 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 14। यहाँ से काटेंगे तो x का मान कितना मिल गया भाई, 2 मिल गया, x का मान 2। ठीक है, चलिए अब इस x का मान अब किस में रख देंगे, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, ज्यादा सरल लग रहा है, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है आपका, x - y = 1। तो x का वैल्यू कितना है भाई, 2 आया है, माइनस में y = 1। ठीक है, 2 यहाँ पे माइनस में y है, इसको इधर करेंगे, 1 प्लस में ही इधर जाएगा तो माइनस में 1, और माइनस में y है तो इधर जाएगा प्लस में y। 1 बच गया y का मान, y = 1, x = 2। ठीक है, अतः इसका आंसर कैसे लिखेंगे भाई, अतः x का बराबर 2, y = 1।
ठीक है, x बराबर 2, y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 1, ठीक है, y बराबर 1, x बराबर 2। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है कि 3x माइनस में 5y माइनस में 4 बराबर 0 और 9x बराबर में 2y प्लस में 7। तो इसमें आपको थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, 3x माइनस में 5y, जो माइनस में 4 उस साइड है, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस में 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं x इधर है, y इधर है, हमने बताया था समीकरण बनाने के लिए x और y को एक साइड कर देते हैं, यानी कि 9x प्लस में 2y है, इधर में जाएगा तो माइनस में 2y बराबर कितना इधर बच गया भाई, 7 बच गया, समीकरण नंबर 2। अब इसमें देख रहे हैं भाई, दोनों के दोनों माइनस में है और दोनों के दोनों प्लस में है, ठीक है, और मान भी बराबर नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं भाई 3x है, यहाँ पे 9x है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 9x है, क्या समीकरण एक में हम कितने से गुणा कर दे कि x का और y का किसी एक का वैल्यू समान हो जाए? तो आप कहेंगे कि सर समीकरण एक में अगर 3 से गुणा कर दे, 3 से गुणा इसमें समीकरण एक में, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, जो बराबर हो जाएंगे 9x और 9x, ठीक है। ध्यान देना कि x वाला और y वाला बराबर करके काटना नहीं है, x वाला x वाले का बराबर करना है और y वाला y बराबर करना है, ठीक है, किसी एक को। चलिए तो 3 से गुणा करते हैं तो एक नया समीकरण मिल जाएगा। किसमें कर रहे हैं भाई हम लोग, समीकरण एक में कर रहे हैं। तो 3 त्रिक 9x, 3 में 5 का करेंगे तो माइनस में 3 पचे 15y बराबर 3 चौके 12, समीकरण नंबर 3 एक नया बन गया, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ, ये दोनों प्लस में है, समान है, तो दोनों के दोनों क्या इसमें है भाई, प्लस में है। तो जब प्लस में है तो हम इसमें साइन अब बदलना पड़ेगा, क्योंकि काटने के लिए एक प्लस और एक माइनस रहना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे भाई, घटाने पर, घटाने पर जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ठीक है। अब देखिए एक कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, घटेगा तो 15 में से 2y चला जाएगा, ठीक है, कितना बच गया भाई, 13y बच जाएगा, 13y बच जाएगा, ठीक है, 13y। और यहाँ पे देख रहे हैं एक माइनस एक प्लस, घटेगा, घट के कितना बचेगा, माइनस में 5 बचेगा, ठीक है, माइनस में 5 बचेगा। चलिए ठीक है, यहां से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, तो -5 और बटे में 13 कहाँ आएगा भाई, नीचे आएगा, -5 बटे 13, ठीक है, -5 बटे 13, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग इस y का मान समीकरण किस में रखते हैं भाई, किसी में भी रख देते हैं, ठीक है, y का मान एक में ही रख दीजिए, आपका जो भी मन हो, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, 3x माइनस में 5y बराबर में 4। हमको y का मान रखना है, तो x का मान निकलेगा -5 गुणे कितना है भाई, माइनस में 5 बटे 13 बराबर में 4, ठीक है, यानी कि 3x -5 प्लस में 25 बटा 13 बराबर में 4। अब इस 13 का गुणा 3x में करेंगे तो 13 त्या 39, x प्लस 25 बराबर 13 गुणा 4 में करेंगे तो 13 चौका 52, ठीक है। चलिए भाई यहाँ से 39x बराबर क्या हो जाएगा, 25 को 95 करेंगे तो माइनस, ठीक है, 52 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। तो 39x बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 12 में से 5 गया, कितना बच गया भाई 7, और 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 2 गया तो 2, 27। तो x का मान कितना बच गया भाई, 27 बटे 39। इसको आप अगर काटेंगे 3 से काट देंगे, 3 9 27, 3 13, यानी कि x का वैल्यू 9 बटे 13, ठीक है, कितना आ गया भाई, 9 बटे 13। चलिए अतः इसके नीचे लिखना, अतः x बराबर कितना निकला हम लोगों का, 9 बटे 13, और y बराबर कितना निकला हम लोगों का, -5 बटे 13, ठीक है, -5 बटे 13। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है विलोपन विधि का, कह रहा है कि x बटे 2, ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, x बटे 2 प्लस 2y बटे की 3
बराबर में -1 समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या है, x माइनस में y/3 बराबर में 3, समीकरण नंबर 2। इसको हम ना सीधा करके लिखते हैं एक सरल समीकरण में। तो जब सरल समीकरण में लिखेंगे तो इसका क्या होगा भाई, एलसीएम निकालेंगे 6 होगा। अब इस 2 का 6 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का x में गुणा करेंगे 3x, प्लस इसका भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 2y में गुणा करेंगे तो 4y। ठीक है, नीचे वाले से भाग होता है, जितना आता है ऊपर वाले में क्या होता है, गुणा होता है, बराबर में -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 3x प्लस में 4y बराबर 6 में -1 का करेंगे तो -6, ये आपका समीकरण 1 हो गया। यही समीकरण इस रूप में बन गया। ठीक है, चलिए इसको भी बनाते हैं। 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, समीकरण 2 इस सरल समीकरण बन गया। ठीक है, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से हल करने पर, समीकरण 1 तो हो गया, 2 क्या है भाई, 3x माइनस में y बराबर 9, समीकरण 2 है। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हैं भाई, 3x दोनों बराबर है, क्या साइन भी बराबर है? जी हाँ, इस प्लस में है, प्लस में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे भाई घटाने पर। क्यों घटाने पर? क्योंकि जब घटाएंगे तो इसका साइन जो है बदल जाता है। ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में है, कट जाएगा। ठीक है, दोनों प्लस में है, प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो 4 और 1 मिलके 5y हो जाएंगे बराबर 9 6 15, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाता है, चिन्ह किसका लगता है भाई, माइनस का लगता है। तो y का कितना मान आ गया भाई, y का मान आ गया -3, y का मान आ गया -3। ठीक है, अब y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है भाई, 3x माइनस y बराबर 9, जहां हमको y का मान पता है कितना, -3 बराबर 9। ठीक है, तो 3x माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे बराबर 9, तो 3x बराबर, ठीक है, x का वैल्यू चाहिए तो हमको 3 को पक्षांतर करना पड़ेगा, यानी 9 माइनस 3, तो 3x बराबर कितना बचेगा भाई, 6 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, ये आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। x बराबर 2 और y बराबर -3। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये रहे मेरे प्रश्नावली नंबर 3.4 के पहले क्वेश्चन का विलोपन विधि से सवाल। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।